गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? आई एम फाइन टू। ओके, सिट डाउन। तो आज हम सभी कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, है ना? तो आप लोग को ध्यान से केवल सुनना है। सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी में, है ना? यूकेजी का पूरा नाम होता है अपर किंडरगार्टन, होता है। और आपके क्लास को हिंदी में अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? किस क्लास में पढ़ते हैं? बाल विहार, बाल विहार। तो सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले देखते हैं आज डेट कितना है बाबू। देखो हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, हम डेट, तारीख कितनी है आज? और डेट मीन्स होता क्या है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। बच्चे को जब भी पढ़ाना हो, चाहे घर पे पढ़ाना हो या स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं या कोचिंग ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पढ़ाने से पहले हम जिन जिन बातों को जानते समझते हैं और बच्चे को बताना जरूरी होता है, इसी सारी बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप सभी क्या करेंगे? इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। तो पढ़ाई को शुरू करते हैं हम सभी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेट। क्या लिखा है? DATE, डेट, है ना? तो आज हम चूंकि बता रहे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना समझाना, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बता देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका CLASS क्लास। आपने बताया आप सभी यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं, यानी अपर किंडरगार्टन। बच्चे को जब भी बताएं तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, तो उनको पढ़ने समझने में और देखने में काफी सुविधा होगी। अपर किंडरगार्टन, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, अगर हिंदी में आपसे पूछे कि यूकेजी का हिंदी नाम क्या होता है, तो हम सभी क्या बोल देंगे? बाल विहार बोल देते हैं, ठीक है ना? तो अब देखेंगे कि आपको क्या क्या बातें जाननी चाहिए। कल के क्लास में मैंने पहले भी बताया हुआ है और आज फिर से आप सभी को एक बार उसका रेपिटेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, यहाँ मैंने लिखा है, आप भी जानते हैं, DATE, डेट होता है। डेट का जब कोई बताते हैं तो कोई बच्चे को हिंदी बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं, हमको उनको बता देना है। डेट मीन्स दिनांक होता है। हाँ, कहीं कहीं पे इनसे ये सवाल भी आएगा कि नहीं, डेट मीन्स तारीख होता है, तो बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसलिए बच्चे को दोनों चीज बता देंगे, दिनांक या तारीख दोनों होता है। डेट मीन्स दिनांक या तारीख दोनों होता है। और ख को जब भी लिखे तो उसका नीचे वाला पूंछ जो है वो पी साइड वाली लाइन में सटी होनी चाहिए। अगर इस पे राइटिंग का वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको राइटिंग से संबंधित वीडियो भी देखने को मिलेंगी। तो डेट मीन्स होता है दिनांक या तारीख। कोई आपसे अगर घर में दादाजी पूछते नहीं, डेट मीन्स दिनांक होता है, आप तारीख नहीं जानोगे तो क्या बोलेगा? हाँ ठीक है। आप तारीख बोल रहे हैं, कोई बगल वाला बोलेगा दिनांक, तो आप गड़बड़ा जाइएगा, होगी ना, परेशानी होगी। तो आपको जानना है, डेट मीन्स दिनांक भी होता है, तारीख भी होता है, डेट भी होता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, डेट भी बोल सकते हैं, दिनांक भी बोल सकते हैं और तारीख भी बोल सकते हैं, है ना? अब बात आती है क्लास, CLASS। इसको तो हम लोग अमूमन जानते हैं, क्लास मीन्स होता है वर्ग। यहाँ पर भी बात आ जाती है कि कोई बोल देगा नहीं, क्लास मीन्स कक्षा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्लास मीन्स वर्ग भी होता है और कक्षा भी होती है। हमें ये बिल्कुल चिंता नहीं करना, कोई बोल दे वर्ग, कोई बोल दे कक्षा, कोई बोल दे क्लास, सब कुछ एक ही है, सारा शब्द जो है एक ही है, केवल उसके नाम अलग अलग है। लेकिन हम लोग यूकेजी कक्षा में पढ़ते हैं, यूकेजी वर्ग में पढ़ते हैं, क्लास यूकेजी में पढ़ते हैं, सभी कुछ सही है ना? सभी कुछ सही है। अब देखते हैं, बात आती है, मैं पहले बता रहा हूं कि वर्क, WORK, वर्क मीन्स होता है काम। वर्क मीन्स होता है काम, लेकिन इसका भी दो नाम है, काम और कार्य। पढ़ाई लिखाई की भाषा में इसका भी दो नाम है, काम और कार्य। ये हम लोग क्लास में हो, चाहे घर में हो, ट्यूशन में हो, कोचिंग में हो, जहां भी हो, इन सारी वर्ड्स का यूज करते हैं। इसलिए आज हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि आपको कैसे इस सारी बच्चे को सिखाना है। बच्चे भी इसको मस्ती में सीखेंगे। आप लोग सीखेंगे? ओके। तो वर्क मीन्स भी होता है काम और कार्य, वर्क मीन्स भी होता है काम और कार्य। डेट मीन्स दिनांक तारीख, क्लास मीन्स वर्ग कक्षा और वर्क मीन्स काम या कार्य। सभी के दो दो नाम हो रहे हैं,
है ना। अच्छा अब देखते हैं कि यहां हो गया क्लास, यहां हो गया वर्क। अब देखिए बात आती है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो टीचर कभी कभी बोर्ड पे लिखते हैं CW, या कॉपी नोटबुक जिसको हम बोलते हैं उसमें लिखते हैं CW। क्या लिखते हैं? CW। इसका मतलब होता है क्लास वर्क। ये बच्चे को बताना जरूरी होता है। कोई कोई बच्चा अभी तक है स्टैंडर्ड 1 में भी पढ़ रहा है, लेकिन उसको CW वो लिख रहा है, भले बात है क्लास में लिख रहा है, घर में SW लिख रहा है, लेकिन उसका मतलब नहीं जानता है। यहाँ पे मैंने क्लास और वर्क ये दोनों का हिंदी मीनिंग इसलिए बताया, अभी उसका यूज यहाँ पे हमको समझने को मिलेगा। क्लास मीन्स हम लोग जानते हैं वर्ग या कक्षा, तो नॉर्मली हम लोग क्लास वर्क को कक्षा कार्य के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे कक्षा लिखेंगे, और वर्क का होता है कार्य, तो कक्षा कार्य। अब कभी हम लोग ये मिस ना करेंगे, क्लास मीन्स कक्षा, वर्क मीन्स कार्य, इसलिए क्लास वर्क मिलके हो गया कक्षा कार्य, जो कि CW का पूरा मीनिंग होता है क्लास वर्क। अब बात आती है, टीचर जब हमें गृह वर्क देते हैं, घर में कुछ काम करने के लिए होमवर्क देते हैं, तो टीचर बोल देते हैं ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर से कंप्लीट करके आना है। होमवर्क को कहाँ से कंप्लीट करके आना है? घर से कंप्लीट करके आना है। तो घर को हम लोग, सॉरी हम घर का नहीं बताएं, एक मिनट, यहाँ पे होम HOME, होम। होम मीन्स घर भी होता है और गृह भी होता है। होम मीन्स बच्चे को बताना है, घर भी होता है और गृह भी होता है, तभी हम बच्चे को ये सब कुछ सही सही तरीके से बता पाएंगे। जब उनको मालूम होगा डेट मीन्स दिनांक और तारीख होता है, क्लास मीन्स वर्ग या कक्षा होता है, वर्क मीन्स काम या कार्य होता है, होम मीन्स घर या गृह होता है। तो होम वर्क, होम मीन्स मैंने यहाँ पढ़ा घर या गृह, आप सभी ने पढ़ा घर भी होता है और गृह भी होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गृह, क्योंकि ये हमारा ज्यादा प्रचलन में शब्द है गृह, और वर्क मीन्स कार्य होता है, इसीलिए होमवर्क मिलके हो गया गृह कार्य। अब कोई कोई बोलता है, बच्चा बोलता है गृह कार्य, नहीं गृह कार्य, क्या बोलेंगे? गृह कार्य, गृह कार्य नहीं बोल के गृह कार्य बोलेंगे, है ना? हाँ, आप सभी सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे रोल। छोटे बच्चे को एग्जाम्स के समय जब कॉपी मिलती है, नोटबुक मिलती है उसके आंसर शीट के लिए, तो वो रोल लिखा होता है। इसका वो रोल मीन्स समझ जाता है, कुछ भी टीचर बता देते हैं आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना, वो भर लेता है, लेकिन रोल का हिंदी मीनिंग उसको बताना बहुत जरूरी है। रोल मीन्स होता है क्रमांक। अब हमने जब कुछ कुछ बच्चों से पूछा तो वो बोलता है रोल मीन्स जानता है क्रमांक, वो बोल देता है नॉर्मली क्रमांक, लेकिन क्रमांक नहीं होता है, क्रमांक होता है। रोल का हिंदी मीनिंग क्रमांक होता है, इसलिए बच्चे को जब भी बताएं सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसे यह बताएं कि रोल को हिंदी में क्रमांक बोलते हैं। अब देखते हैं NUMBER, नंबर। नंबर मीन्स होता है संख्या, नंबर मीन्स संख्या होता है, संख्या नहीं बोलेंगे, संख्या। नंबर मीन्स संख्या। अब देखते हैं रोल और नंबर मैंने क्यों बताया। अब एक साथ आपके एग्जाम में के नोटबुक में आती है, आंसर शीट में आती है रोल नंबर, फिल द रोल नंबर, फिल द स्टूडेंट्स रोल नंबर। तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर ने हमें बताया था रोल, कोई बता दिए रोल नंबर, तो हमको अब समझ लेना है रोल मीन्स क्रमांक होता है, नंबर मीन्स संख्या होता है। जिस नंबर पे हम डेली अटेंडेंस बोलते हैं, उपस्थिति बोलते हैं, यस सर, प्रेजेंट सर, जो भी बोलते हैं वो हमारा रोल नंबर होता है, वही होता है रोल नंबर। तो रोल मीन्स मैंने यहाँ पहले बता दिया है क्रमांक, रोल मीन्स हो गया क्रमांक, और रोल के बगल में एक शब्द आया है नंबर, तो उसका हिंदी हम पहले जान चुके हैं संख्या, तो यहाँ पे अभी हमें काफी आसानी होगी, सुविधा होगी। और रोल नंबर क्रमांक संख्या, जब एक साथ अलग अलग था तो रोल मीन्स क्रमांक, नंबर मीन्स संख्या, और जब एक साथ आ गया तो ये हो गया क्रमांक संख्या, रोल नंबर मीन्स क्रमांक संख्या। ओके, अब बात आती है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है विषय। कोई कोई बच्चा बोल देता है विषय, कोई कोई बच्चा जानता है वो बोलता है नॉर्मली सब्जेक्ट मीन्स विषय होता है, लेकिन हमको उसको समझाना है बाबू, यहाँ पे सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग विषय होता है, वो भी विषय नहीं होता है, विषय होता है। बच्चे को इस तरह से समझाएंगे, विषय सब्जेक्ट
विषय। ओके, अब बात आती है, कोई बोलते हैं पीरियड, कोई बोलते हैं बेल, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन पीरियड का समय होता है कि फर्स्ट पीरियड में आपके क्लास में कौन से शिक्षक आते हैं। फर्स्ट पीरियड में आपके क्लास में कौन से टीचर आते हैं, सेकेंड पीरियड में कौन से टीचर आते हैं। तो पीरियड मीन्स होती है अवधि। पीरियड का हिंदी मीनिंग होता है अवधि। आपके क्लास टीचर फर्स्ट पीरियड में आते होंगे, आपके जो सेकेंड टीचर हैं वो सेकेंड पीरियड में आते होंगे, तीसरे समय में अलग टीचर आते होंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड। मतलब अभी आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, कोई बोलता है तीसरे घंटे के समय में तीसरा पीरियड है, फोर्थ पीरियड के समय में चौथी घंटी है, तो वो हम लोग हिंदी में घंटी बोल देते हैं। लेकिन पीरियड मीन्स होता है अवधि यानी समय, अवधि या समय होता है पीरियड का मतलब उस पीरियड में मानी उस समय में आपके क्लास में किनका टाइम है, उस समय इस अवधि में या इस पीरियड में कौन से सर या टीचर या मिस आपको पढ़ाने आएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड। अब आती है बेल, BELL। बेल मीन्स होती है घंटी। जब घंटी बजती है तो हम लोग बोलते हैं ना बेल बज गई, लेकिन सभी को ये जानना होगा बेल का हिंदी मीनिंग होता है घंटी। बेल को हिंदी में हम सभी घंटी बोलते हैं, यानी बेल बज चुकी है, यानी घंटी बज चुकी है, तो अब नए टीचर की आने की बारी है। ओके, बेल मीन्स घंटी, पीरियड मीन्स अवधि या समय होता है। ओके, अब बात आती है सेक्शन, SECTION, सेक्शन। सेक्शन का हिंदी मीनिंग हम लोग जानते हैं, नॉर्मली बच्चे को बताते हैं आप ए सेक्शन में हैं, आप बी में हैं, आप सी में हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब 90% बच्चे सेक्शन का हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें इंग्लिश सीखना होता है, अच्छी पढ़ाई की निशानी अभी इंग्लिश को मानी जाती है, लेकिन हमें हिंदी भी जाननी होगी। सेक्शन का मतलब होता है अनुभाग, इसका शुद्ध हिंदी मीनिंग होता है अनुभाग, जिसको हम कभी भाग भी कह सकते हैं और कभी खंड भी कह सकते हैं, कभी टुकड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्शन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई के संबंध में अनुभाग या भाग। हम यूकेजी के ए सेक्शन के स्टूडेंट हैं, या हमारा बच्चा यूकेजी बी सेक्शन में है, यानी यूकेजी के बी अनुभाग में है, सेकेंड अनुभाग में है, यानी दूसरे पार्ट में है, उसको हम सेक्शन को भाग, पार्ट, खंड कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो समय के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से आप बच्चे को धीरे धीरे उस बात को समझा सकते हैं। अब एक छोटी सी बात है, कुछ बच्चे BOO के बुक, इसको सिंपली भाषा में बता देते हैं, बुक मीन्स किताब होता है। बुक मीन्स किताब होता है, ये नॉर्मली 99% बच्चे जानते हैं, लेकिन जो रूरल क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो कॉपी या कॉपी बोल देते हैं, नॉर्मली कॉपी बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, लेकिन उन्हें हमको सिखाना होगा। जिस तरह से आप किताब पढ़ते हो तो उसे बुक बोलते हैं, तो किताब में पढ़ के या टीचर द्वारा पढ़ाई गई बातों को जो आप कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, उनकी भाषा में बताएंगे, उसको आप जो नया रूप दे रहे हैं वो आपका कॉपी, और कॉपी जो इसको हम बोलते हैं उसे अब से हम नोटबुक बोलेंगे, उसे हम नोटबुक बोलेंगे। ये नोटबुक जिसे हम कॉपी या आपके भाषा में कॉपी भी कह सकते हैं, या जो कोई कॉपी बोलते हैं उनके लिए कॉपी है, तो उसे अब से हम लोग सिंपल नोटबुक बोलेंगे, तो हमें अच्छी लगेगी और हमारे बच्चे को भी मतलब अच्छा लगेगा, और वो जब भी कहीं बोलेंगे बुक मीन्स किताब, नोटबुक मीन्स कॉपी, तो बड़ी सरलता से आदमी समझेंगे कि इन्हें भी आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है या आपके बच्चे की पढ़ाई की स्थिति थोड़ी अच्छी है। तो मैं अगले वीडियोज में बच्चे की राइटिंग संबंधित कुछ बातें लेके आऊँगा, और इस तरह की और भी जानकारी लेके आपके साथ आते रहूँगा। और अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।